अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं फॉरवर्ड लाइव। देखते हैं आज वापस कौन सी न्यूज़ है। बात करेंगे बजट के हवाले से जो कि कल नेशनल असेंबली के सामने पेश किया गया है, इस पर बात करेंगे। एंड हमारे पास एक और न्यूज़ है जो कि है गूगल फैमिली लिंक से रिलेटेड, जिसको अपडेट किया गया है, जो कि पेरेंट्स के लिए, इवन जो बच्चे हैं टीनेजर्स, उनके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। और हमारे पास एक और न्यूज़ है, आपको पता है कि अशूरा आने वाला है, तो उस पर जो सेलर सर्विसेज हैं एज यूजुअल कराची में बंद रहेंगी, उसके ऊपर बात करेंगे। और हमारे पास एक और न्यूज़ है जो कि है रेडमी नोट 6 से रिलेटेड, जिसके 4 कैमरास होंगे। व्यूअर्स, कुछ बात करते हैं बजट 2018 और 19 के हवाले से, जो कि कल ही नेशनल असेंबली के सामने पेश किया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान असद उमर की तरफ से ये पेश किया गया है कि मोबाइल फ़ोन पर जो टैक्स है उसको इंक्रीज़ किया जाएगा। एंड इसके साथ और भी कुछ आइटम्स हैं, लाइक उसमें इम्पोर्टेड कार्स वगैरह हैं, सिगरेट्स वगैरह हैं। वैसे तो ये पाकिस्तानियों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, लेकिन स्पेशली अगर मैं स्मार्टफोन्स की बात करूँ तो स्मार्टफोन पर जो टैक्स एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंक्रीज़ किया जाएगा, तो ये सिर्फ टेलीकॉम कंपनीज़ के लिए नहीं, मोबाइल फ़ोन सेलर्स के लिए, इसके साथ साथ जितने भी हम लोग हैं, हमारे लिए भी ये कोई ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है। और इसके साथ अगर गवर्नमेंट ने ये प्रपोजल अप्रूव किया तो जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उनकी सैलरी से भी डिडक्शन की जाएगी। व्यूअर्स, कल की ही बात है कि कल सारा दिन टीवी में जो है वो यही बजट चलता रहा है। तो बताने का मकसद ये है क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी न्यूज़ आपको देते हैं और इसमें स्मार्टफोन से रिलेटेड न्यूज़ थी कि जितने भी स्मार्टफोन होंगे उस पर टैक्स बढ़ाए जाएंगे, तो ये न्यूज़ आपको देना बहुत ज़रूरी था। व्यूअर्स, अब कुछ बात करते हैं गूगल फैमिली लिंक के हवाले से। आपको पता है कि ये एप्लीकेशन काफ़ी यूज़फुल है, लाइक पेरेंट्स के लिए। पेरेंटल कंट्रोल ये एक ऐप है और इसमें आजकल आपको पता है कि लाइक जैसे टीनेजर्स होते हैं, आपके घरों में बच्चों के पास स्मार्टफोन होंगे और उनको मना करना मुश्किल है। तो ये जो गूगल फैमिली लिंक है ये अपडेट की गई है गूगल की तरफ से। एंड आपको पता है कि एंड्रॉयड फ़ोन पर जैसे काम करती है और इस पर पेरेंट्स के पास कंट्रोल होता है कि इस ऐप को यानी कि कितना रिस्ट्रिक्ट रखा जाए। तो इसमें कुछ अपडेट्स की गई हैं, लाइक इसमें आप जितने भी पेरेंट्स हैं वो एप्लीकेशन ब्लॉक कर सकते हैं, डिवाइसेस को लॉक कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे जो है वो कंट्रोल में रह के डिवाइसेस यूज़ करें। एंड इसके साथ लिमिटेड स्क्रीन टाइम रखा गया है इस एप्लीकेशन में, एंड्रॉयड फ़ोन के लिए है। और इसमें बहुत कुछ इस तरह की रिस्ट्रिक्शन है जो कि आप पेरेंट्स जो है वो कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, लाइक उनको पता चल सकेगा कि वो कितना टाइम बच्चे डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, किस टाइम पर उन्होंने बंद की है, कौन सी एप्लीकेशन वो देख रहे हैं, कौन सी एप्लीकेशन उन्होंने इंस्टॉल की है, डाउनलोड की है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पेरेंट्स इस गूगल फैमिली लिंक के थ्रू देख सकते हैं। इसके साथ अगर फैमिली मेंबर भी ऐड होना चाहते हैं इसमें तो वो भी हो सकते हैं, यानी कि सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया इस ऐप को अपडेट किया गया है, तो इससे पहले टीनेजर्स जितने भी बच्चे हैं उनके पास ये सुपरविजन था कि वो उसको ऑफ़ कर सकें। लाइक अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ना देख सकें कि मैं कौन सी ऐप डाउनलोड कर रही हूँ या मैं क्या चीज़ इस तरह की देख रही हूँ, तो वो चीज़ अब ख़त्म कर दी गई है। तो गुड न्यूज़ है क्योंकि हमारे बच्चे जो है वो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी का दौर है और आप अपने बच्चों को मना भी नहीं कर सकते। लेकिन इस तरह की जो एप्लीकेशन वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं और आपको ध्यान भी रखना है कि आपके बच्चे स्मार्टफोन्स पर क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। जी व्यूअर्स, अब कुछ बात करते हैं सेलर सर्विसेज के हवाले से। आपको पता है कि हर साल ही मुहर्रम में सेलर सर्विसेज जो हैं वो सस्पेंड कर दी जाती हैं, स्पेशली कराची में। तो अब की बार भी कुछ ऐसा ही है और अशूरा में दोनों दिन, बल्कि दोनों ही दिन 19 सितंबर से 21 सितंबर तक कराची के कुछ एरियाज़ में जो है वो सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसके साथ सिर्फ सेलर सर्विसेज को ही नहीं, इंटरनेट सर्विसेज भी बंद की जाएंगी। आपको पता है इसकी रीज़न सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इन सर्विसेज को बंद किया जाता है कि इस तरह का कोई मिसहैप ना हो जाए, कोई भी इस तरह की चीज़ जो है वो न्यूज़ वायरल ना हो जाए, लोगों में इंतशार ना पैदा हो। इस वजह से जो है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से पीटीए को ये रिक्वेस्ट दी गई कि सेलुलर सर्विसेज को बंद किया जाए अशूरा पे। एंड इसके साथ सिंध गवर्नमेंट की तरफ से पीटीसीएल को भी नोटिस सेंड किए गए कि सेलुलर सर्विसेज को बंद किया जाए। और इसके साथ ये भी बताते चलूँ तो फ़िलहाल कराची में ही इन सर्विसेज को बंद किया जाएगा। बाकी पाकिस्तान के कौन सी सिटीज़ में बंद किया जाता है अब ये मुझे पता नहीं है, अगर मुझे पता चले मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और सब कुछ बात करते हैं स्मार्टफोन के हवाले से, तो रेडमी नोट 6 के बारे में बात करूँगी कि ये 4 कैमरा के साथ लॉन्च किया जाएगा। और इसके साथ मैं आपको ये बताते चलूँ कि रेडमी सीरीज़ जो है वो काफ़ी फेमस है फॉर बैटरी स्पेशली एंड फॉर सॉलिड परफॉर्मेंस। लाइक आप बहुत ही कम प्राइस में एक अच्छी डिवाइस परचेज़ कर सकते हैं। और अब जो 4 कैमरास इनकी तरफ से अनाउंस किए गए हैं, तो बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये डिवाइस अच्छी होती है, इनकी जो सीरीज़ होती है रेडमी। एंड इसके साथ इनकी जो डिवाइस होती है वो काफ़ी सॉलिड होती है परफॉर्मेंस वाइज भी, और अगर आप उसको यानी कि डिज़ाइन वाइज भी। तो इसमें कुछ स्पेक्स हैं वो तो आप हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं जाके, लेकिन मैं स्पेशली कैमरा के लिए आपको बताना चाहती हूँ कि इसके जो सेल्फी कैमरा होंगे वो एक होगा 20 मेगापिक्सल का एंड होगा 2 मेगापिक्सल का। एंड इसका जो रेयर कैमरा होगा वो होगा एक 12 मेगापिक्सल का एंड एक होगा 5 मेगापिक्सल का। तो ये 4 कैमरा के साथ अनाउंस की गई है फिलहाल ये डिवाइस। जब लॉन्च होगी तो पता चलेगा। एंड इसकी जो बैटरी है वो ऑफ कोर्स काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसमें क्विक चार्ज भी है 3.0। अगर आपको मज़ीद डिटेल्स चाहिए हमारी वेबसाइट विजिट करें। वेल व्यूअर्स, यहीं तक थी आज की न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड इसके साथ अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई आइडिया हो, कोई भी आपके माइंड में, तो हमसे शेयर कर सकते हैं। दोबारा आऊँगी अब मंडे को। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।